और भैया भगवान सूत जी के मुख से जो इस विशाल सागर में से जो सबसे पहली जो कथा निकली है वो कथा बहुत महत्व की है। कहते हैं ना, शुरुआत अगर अच्छी हो जाए फिर अच्छा ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले जो कथा सुनाई वो महाराज एक राजा की कथा है, जिस राजा का नाम था सोमकांत। भाव से कहो, गणेश महाराज की सौराष्ट्रे देवनगरे सोमकांतो भवे नृपा वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो धर्म शास्त्रार्थ तत्परा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सौराष्ट्र की भूमि पर एक देवनगर है महाराज, बड़ा सुप्रसिद्ध। और उस देवनगर में एक सोमकांत नाम के राजा हैं। नाम है सोमकांत। सोम कहते हैं चंद्रमा को, कांत माने चंद्रमा के समान सुंदर। श्री गणेश पुराण में लिखा है, महाराज सोमकांत इतने सुंदर थे कि चंद्रमा भी लज्जित होता था उनके सामने। यद्यपि महाराज कोई व्यक्ति सुंदर होता है, उसकी उपमा चंद्रमा से दी जाती है। भाई चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमा की उपमा दी जाती है। लेकिन श्री गणेश पुराण कहती है, महाराज वो सोमकांत इतने सुंदर थे कि महाराज उनका नाम ही सोमकांत हो गया, जो चंद्रमा जी से भी ज्यादा सुंदर हैं। एक बात बताओ भैया, अगर व्यक्ति रूप में सुंदर हो, अगर उसके जीवन में कार्य शैली और सुंदर हो जाए, उसकी क्रिया सुंदर हो जाए, उसका व्यवहार सुंदर हो जाए, उसकी वाणी सुंदर हो जाए, तो फिर कहना ही क्या है। तो राजा सोमकांत के बारे में लिखा है, सुंदर तो थे ही महाराज, लेकिन जो ऋषिजन बड़े बड़े महात्मा लोग जो व्रत नियम संयम यज्ञादिक कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों को राजा सोमकांत भी करते थे। और वेद शास्त्रों के जानने वाले थे महाराज। साधारण राजा नहीं थे। जब ये चलते थे तो यहां पर लिखा है महाराज, इनके प्रस्थान के समय 10,000 हाथी आगे चलते थे और 10,000 हाथी इनके पीछे चलते थे। लिखा है 10 नाग सहस्त्राणी हयायाम द्विगुणानी च। और घोड़े चलते थे 20,000 20,000 इधर और 20,000 इधर। अब आप अनुमान लगाओ ये राजा कितना प्रभावशाली था। मानो 20,000 हाथी चल रहे, 40,000 घोड़े चल रहे, और रथीनाम शतसहस्राणी प्रियांतम मनुयानि च। कहते महाराज ये राजा जो था 2 तरकस धारण करता, हाथ में 2 धनुष धारण करता महाराज, और इतना कुशल था युद्ध में कि महाराज स्वयं तीर स्वतः ही तरकस से निकल के धनुष में आते, और ये राजा दोनों हाथों से महाराज धनुष बाण चलाता था। इतना कुशल था ये। और पैदल चलने वालों की तो फिर संख्या ही बहुत है महाराज। इस राजा सोमकांत के 5 मंत्री हैं। ये ध्यान देना महाराज। इस कथा की शुरुआत आप सुने, और ये कथा किस मोड़ पे जाकर के विश्राम लेगी। मानो ये कथा आज आरंभ हो रही है। श्री गणेश पुराण के प्रारंभ में ये कथा आरंभ हुई है, और ये पूरी गणेश पुराण हो जाएगी, तब जाकर के इस कथा का विश्राम होगा।
और 5 इसके मंत्री हैं। तस्य राजो भवित, इसके 5 मंत्री हैं, जिनमें पहले का नाम है रूपवान, दूसरे का नाम है विद्याधीश, तीसरा है क्षेमकरा, चौथा है ज्ञानगम्य और 5वां है सुबल। ये 5 इतने कुशल इनके मंत्री हैं, आहा, जो अपने अपने कार्य में दक्ष हैं महाराज। भगवान सूत जी कहते हैं, इनकी महाराज एक पत्नी जिसका नाम है सुधर्मा। तस्य राज्ञो भवेत् भार्या सुधर्मा गुणशालिनी। राजा की पत्नी है जिसका नाम है सुधर्मा। यहां पर 5 श्लोकों में राजा की पत्नी सुधर्मा के दिव्य सौंदर्य का वर्णन किया है महाराज, और उनके बारे में बताया है। काम की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सची जो हैं, उनका सौंदर्य भी इस सुधर्मा के आगे कुछ नहीं है महाराज। इतनी दिव्य महाराज रूपवान। और इसी सोमकांत राजा के एक बलवान आज्ञाकारी पुत्र है महाराज, जिसका नाम है हेमकंठ। हेमकंठ इति ख्यातो पुत्रो बोधनयो सुबह। हेमकंठ नाम का एक प्रभावशाली पुत्र है। भाव से कहो श्री गणेश जी महाराज की जय। भाव से एक बार बोलिए पुनः, गणेश जी महाराज की। आलस नहीं आना चाहिए महाराज। अगर ये कथा छूट गई भाई, एक बार अगर चढ़ने से कोई रह जाए तो फिर तो भैया लटकते ही जाना पड़ेगा। तो फिर इसलिए कोई शब्द कान में पड़े कोई नहीं पड़े, एकदम सजग होकर के ध्यान से आप लोग श्रवण करें। तो पुत्र है जिसका नाम हेमकंठ है। अब बताओ क्या कमी है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये प्रमुख 4 सुख व्यक्ति को बताए हैं मैंने। तो कोई भाग्यशाली होता है उसको प्राप्त होते हैं। यहां राजा को सारे सुख हैं, धन भी है, ऐश्वर्य भी है, पत्नी भी महाराज गुणवान है और पुत्र आज्ञाकारी है। इसी प्रकार से महाराज उस समय सभी राजाओं को सब इनके अधीन थे और राजा नित्य यज्ञ करते थे, नित्य दान करते थे, नित्य पूजा करते थे। ऐसे धर्म परायण ये राजा थे महाराज चंद्रकांत, सोमकांत। लेकिन भैया ध्यान रखना, एक चीज आपने नोट करी होगी, अचानक ऐसा होता है, लोग कहते हैं भैया वो तो बड़ा पाप करता है और फिर भी अचानक इतना बड़ा माला माल हो गया, धनवान हो गया। कोई ऐसा समय में परिवर्तन आता है। एक सामान्य प्राणी पापी व्यक्ति भी महाराज बहुत समृद्धशाली हो जाता है। आपने देखा होगा देखते देखते। और कभी ऐसा होता है कि महाराज कोई बहुत बड़ा महात्मा, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, कोई दिव्य पुरुष महाराज ऐसी अवस्था में आ जाता है, लोग इतना कहने पर विवश हो जाते हैं, अरे वो तो बहुत अच्छा था लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया। तो लोग प्राय करके तर्क क्या देते हैं? तर्क ये देते हैं कि भैया जो भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उन्हीं को कष्ट देते हैं। ये लोगों का भाव है, हमारा नहीं है। हम तो इसका विरोध करते हैं, लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता है, ऐसा भाव है कि जो पाप करता है उसको तो भगवान खूब बढ़ाते हैं और जो पुण्य करता है हमारा उसी के साथ में बुरा होता है। तो उस बात का खंडन मैं इस कथा के द्वारा ही करूंगा महाराज, कि देखो अचानक कोई धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, जीवन में कोई ऐसा मोड़ आ जाए तो ये उसके इस जन्म का किया हुआ नहीं है। हमारे इस जीवन से बीते हुए महाराज अनेक ऐसे जन्म हैं, उन जन्मों के प्रभाव से
जीवन में अच्छे बुरे कार्य होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ महाराज, राजा बैठा था सिंहासन पर, पूरा दरबार लगा हुआ था और सब लोग स्तब्ध होकर के, क्योंकि राजा इतना बड़ा ज्ञानी था कि महाराज सबको ज्ञान उपदेश कर रहा था, सब सुन रहे थे। और देखते देखते राजा अचानक खड़ा हुआ, सभा विसर्जित हुई और राजा जब चलने लगा तो राजा को चक्कर आया और मूर्छित होकर के राजा वहीं पर गिर पड़ा। वो और भैया जैसे ही राजा गिरा तो सब लोग राजा को उठा करके महाराज ऐसे कक्ष में ले गए, वैद्य इत्यादि बुलाए और देखते देखते क्या हो गया, अब राजा को महाराज एक रोग ने पकड़ लिया है। और वो रोग कौन सा है? बड़ा भयावह रोग है। उस रोग का नाम है कुष्ठ रोग, जिसे कोढ़ कहते हैं। देखते देखते राजा के शरीर पर वो कुष्ठ इतना हावी हो रहा है कि महाराज थोड़ी देर में राजा का पूरा शरीर जो है वो गलने लगा है। कुष्ठ से क्या होता है, जो हमारे शरीर की चर्म होती है महाराज, ये गलने लगती है। ये अब तो जैसे ही देखते देखते राजा का शरीर गलने लगा और इतना दुर्गंध युक्त हो गया है। यहां पर लिखा है, वो देखने जैसा दृश्य नहीं रहा। चारों तरफ महाराज हाहाकार मच गया। हे भगवान, ऐसा धर्मात्मा, ऐसा पुण्यात्मा राजा, और इस राजा को क्या हो गया? राजा के शरीर से दुर्गंध आने लगी। लेकिन भैया राजा ऐसा धर्मात्मा था, वो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर में ऐसा कुचक्र मेरे जीवन में। और देखते देखते वो राजा रो पड़ा, नेत्रों से आंसू झरने लगे राजा के। और याद रखो भैया, जब जीवन में व्यक्ति कष्टों का सामना करता है तब व्यक्ति को अपने किए अच्छे बुरे जो कर्म हैं वो आंखों के सामने आने लगते हैं। राजा के मुख से क्या निकला? धिको मेरा जम च रूपम च धिकुबलम जीवतम धनम केनेदम कर्म बीजेन व्यसनम समुपस्थितम। राजा का शरीर गल रहा है। वो महाराज दृश्य जो है देखने योग्य नहीं है। आज राजा कहने लगा, ये मेरा राज्य सब धिक्कार है, मेरा रूप, मेरा बल और मेरा धन सब धिक्कार और बेकार है। कहते हैं भैया, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो संसार के जितने भौतिक सुख हैं ये कांटे की तरह चुभते हैं महाराज। अगर शरीर रोगी है और इस स्थिति में है, राजा विचार करने लगा, मैंने अपनी कांति से चंद्रमा को जीत लिया, इसलिए मेरा नाम सोमकांत हो गया। कांता सोमो जितो येनो सोमकांतस्ततो भयम येन मे साधवो दीना श्रुतियाम आश्रमा अपि। चंद्रमा से ज्यादा मेरा रूप सुंदर, तो मेरा नाम सोमकांत हो गया। लेकिन अब देखो अचानक ये क्या हो गया, आज राजा बड़ा दुखित हो गया महाराज। राजा विचार करने लगा, मैंने जीवन में किसी को सताया नहीं, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैंने जीवन में कोई व्यसन नहीं किया, मैंने कभी कोई महाराज ऐसी अग्रहण करने वाली वस्तु को मैंने नहीं खाया। फिर अचानक ये सब क्या हो गया?
राजा विचार करने लगा, अब मैं परिवार के ऊपर भार बनकर के क्यों रहूं, क्योंकि देखो शरीर मेरा ऐसा रोगी हो गया है और ये संसार के लोग हैं। क्योंकि राजा बहुत बड़ा ज्ञानी था। राजा ने कहा ये मानवीय गुण होता है, जब तक व्यक्ति कुछ काम का है तो ये परिवार भी अपना है, सब अपने हैं। लेकिन भैया जब निष्काम हो जाता है तो भैया व्यक्ति वो चुभने लग जाता है परिवार के लोगों को, निष्क्रिय व्यक्ति। इसलिए कहते हैं बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है। इसलिए नहीं, बाकी इस यात्रा के जीवन में सबको वो कदम रखना है। आज आप इस श्रेणी में आए, कल आपके बच्चे भी श्रेणी में आएंगे और कुछ समय के बाद आपके पुत्र पुत्र पौत्र सब महाराज सबको बड़ा होना है, युवान भी होना है और बूढ़ा भी होना है। तो सबको ये यात्रा करनी है महाराज। इस यात्रा से सबको गुजरना पड़ेगा, इसमें कोई आश्चर्य और अचंभे की बात नहीं है। लेकिन भैया एक समय वो होता है, आप काम से लौटे, पूरा परिवार दौड़ता है, पत्नी दौड़ती है, बच्चे दौड़ते हैं, नौकर चाकर दौड़ते हैं, बाबूजी आए, पिताजी आए, गृह स्वामी आए, महाराज कोई कुछ सेवा करेगा, कोई कुछ करेगा। एक समय वह होता है और एक समय वह आ जाता है कि फिर पूछने वाला कोई नहीं है। खिलाना पिलाना वो तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन कोई सामान्य भाव से ये भी नहीं पूछता कि आप कैसे हैं। भैया ऐसा ये जीवन का कड़वा सच है और ये अवस्था तो ऐसी विचित्र होती है। और मैंने अनुभव, अब मैं ये कहूं कि मैंने बुजुर्गों की संगति और उनके भावों को लिया है। आजकल के युवान गुप्ता जी बुजुर्गों के पास में बैठना पसंद नहीं करते। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन ये सत्य है। लेकिन अगर वास्तव में उनको जीवन जीना है, उनको कुछ चाहिए, धन नहीं, एक कला चाहिए, एक विवेक चाहिए, वो ज्ञान मिलेगा उन्हीं से। तो कभी अनुभव करना, किसी वयोवृद्ध के पास में आप जाकर के बैठो और अपनी मत सुनाओ। आजकल का क्या है कि हम अपनी सुनाते हैं, सुनने की भी आदत होनी चाहिए। हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो, हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग हो, दो रिश्तेदारी में कोई बुजुर्ग हो, भैया फोन ही कर लो, उनको हालचाल ही ले लो और थोड़ा उनकी भी सुन लो। महाराज उनसे जो ज्ञान आपको मिलेगा, जो विवेक मिलेगा, जो कलाएं मिलेंगी, वो ऐसी है कि महाराज इन पुराणों में भी नहीं है। वो अनुभव की ज्ञान है उनके पास। और फिर साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहरे तोता दे उड़ाए। फिर आपके अंदर विवेक होना चाहिए कि आप क्या ग्रहण कर रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं। देखा है महाराज, परिवारों में आजकल माता पिता या बुजुर्गों के साथ में कैसा व्यवहार होता है, ये बहुत देखने को मिलता है। समय में परिवर्तन आ रहा है, लोग पढ़े लिखे हैं, जहां पर योग्यता है, जहां विवेक है, आजकल लोगों के भाव तो बदलने लगे हैं कि महाराज अपने बुजुर्गों को भगवान का दर्जा देने लगे हैं। लेकिन महाराज वह लोग भी हैं जहां पर उन बुजुर्गों का उस परिवार में, घर में कोई आदर नहीं है महाराज। यहां पर देखिए वृंदावन में कैसी समस्याएं हैं, जगह जगह पर वृद्धाश्रम बने हुए हैं।
तो भैया इन कथाओं से हमको कुछ ज्ञान लेना चाहिए। तो राजा के मन में अनायास वैराग्य आ गया। अब मैं यदि यहां पर पड़ा रहूंगा तो पत्नी को, बच्चों को, मंत्रियों को, इन सबको कष्ट होगा। क्यों नहीं मैं सबको त्याग करके वन में चला जाऊं और वहीं पर मैं अपने कोई जो अनजाने में कोई पाप हो गया होगा उस पाप का मैं प्रायश्चित करूंगा। महाराज जैसे जिन जिन लोगों ने राजा के बारे में सुना था, हाहाकार मच गया पूरी दुनिया में। कोलाहलो महानासीद मान्त्यानां जयोसिता। महाराज राजा के वो पांचों मंत्री दौड़ पड़े, बड़े राष्ट्रभक्त थे। लेकिन भैया अब इस कथा में एक नया मोड़ आ रहा है, आप सुनिएगा। राजा ने अपने मंत्रियों को, पत्नी को, बच्चों को और अपने प्रमुख जनों को बुलाया और राजा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को राज्य देकर के मैं वन के लिए जाना चाहता हूं। मंत्री सामने आ गए पांचों और मंत्रियों ने कहा, हे राजन, हम आपके साथ चलेंगे। ऐसे दुनिया में शायद ही कोई मिलेंगे महाराज। लिखा है यहां पर गणेश पुराण में, मंत्री सामने आ गए और मालूम है मंत्रियों ने क्या कहा? मंत्री लोग कहने लगे, राजन आपके होते हुए हमने इंद्र जैसा सुख भोगा है, हम आपके मंत्री हैं। लेकिन महाराज करोति राज्यम तब सुननेक प्रभूत कोसो बलवान। हे राजन, देवराज इंद्र को जितना सुख मिलता है तुम्हारे सानिध्य में, आपके वैभव में, हमने भी देवराज इंद्र के समान सुख भोगा है। और जो लोगों के लिए दुर्लभ है, हे राजन, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हमको आपके शरीर से, आपके रोग से कोई घृणा नहीं है। हम आपके साथ वन में चलेंगे और आपकी सेवा करेंगे। आप जहां रहोगे राजा वहीं पर रहेंगे। पांचों मंत्री कह रहे हैं महाराज। आज कोई सेवक है जो ये कहे? राजा ने कहा, देखो मेरा पुत्र अभी छोटा है, वो राजा बनेगा और आप उसके राज्य में सहयोग करिए, क्योंकि आप कुशल और निपुण हैं। मैं अकेला ही वन में जाऊंगा, आप यहीं पर रहो। लेकिन मंत्रियों ने कहा, राजन आपका जो पुत्र है वो भी बहुत बलवान और पराक्रमी है, शत्रु हंता है, हमें पूरा विश्वास है वो पूरे राज्य का संरक्षण कर सकता है। हमें आप अपनी सेवा से वंचित ना करें महाराज। यहां पर लिखा है, करो तु राज्यम तव सुनरेक प्रभूत कोसो बलवान रिपुग्ना विहाय सर्वं सुखमद्य राजन सएवयामस्तु बनाय गंतुम। हे राजा, आप जो है अपने पुत्र की चिंता तो बिल्कुल छोड़ दो आप। लेकिन महाराज आपके जैसा धर्मात्मा राजा और उनकी सेवा करने का अवसर हमको मिलेगा, हम छोड़ना नहीं चाहते, हम आपके साथ में चलेंगे। मंत्रियों में जब वार्ता हो रही थी तो पत्नी सुधर्मा आ गई और पत्नी ने कहा, देखो मैं इनकी गृहिणी हूं और इनके साथ रहते हुए जो देवराज इंद्र की पत्नी
सची ने भी वो सुख और उस वैभव का आनंद नहीं लिया होगा जो मैंने प्राप्त किया है। आज इस परिस्थिति में मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूं? इनके साथ मैं जाऊंगी। महाराज, राजा सोमकांत की पत्नी जो सुधर्मा है, उन्होंने यहां पर लिखा है, मैंने अनेक प्रकार के भोग विलास के साधनों के साथ राज्य को इनके साथ में मैंने भोगा है। वो सुख, वो सुविधाएं, वो आनंद, वो वैभव, वो मान और सम्मान जिसके लिए महाराज स्त्रियां लालायित रहती हैं, वो सब मुझे प्राप्त हुआ है। तो आज इस अवस्था में मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकती हूं? मंत्रियों से कहा, हे मंत्रियों, आप यहीं पर रहो, पुत्र का संरक्षण करो और मैं अपने पति के साथ अकेली ही मैं वन में जाऊंगी। जिस समय भगवान श्री राम वन के लिए गए थे, तो उस समय जो योजना और जैसा भाव जगा था, आज वही स्थिति महाराज राजा सोमकांत के जीवन में हो रही है। और भैया, जैसे ही महाराज पुत्र हेमकंठ को पता चला, दौड़ के आया, चरणों में गिर पड़ा, नेत्रों से आंसू झरने लगे और हेमकंठ कहने लगा, हे पिताजी, नामे राजेन दारस्य प्राणधन शरैरपि त्वया विना नृप शार्दूल कृत्यं नैवायत् क्वचित्। बेटा आ गया सामने और बेटा रोते हुए कहने लगा, हे पिताजी, मुझे राज्य, पत्नी, अपने प्राण और ये धन संपदा, इसका मुझे कोई प्रलोभन नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो जितना भी यहां पर है ये आपके बिना सब सूना है। आप वन में जाएंगे, इस अवस्था में जाएंगे और आपका पुत्र हेमकंठ यदि सिंहासन पर बैठ जाएगा, ये नहीं बैठ पाएगा। हे पिताजी, जैसे तेल के बिना दीपक, जैसे प्राण के बिना शरीर और आपके बिना ये राज्य, ये सब अधूरा है। यथा स्नेनम बिना दीपे बिना प्राणम यथा तनु वृथा राज्यम तथा राजस्त्वया बिना धर्म पालका। ये इसका श्लोक है। अनुवाद पहले मैंने आपको बताया। हेमकंठ ने कहा, पिताजी, आपके बिना हमारा जीवन नहीं है। हमको ये राज्य वैभव, जहां आप जाएंगे वहां पर हम चलेंगे। इसलिए महाराज संत जन कहते हैं, लोगों का मन तो यह है कि भैया बड़े बुजुर्ग हो जाओ तो कथा सुनो, ये बुजुर्गों के लिए कथा है। लेकिन नहीं, मैं कहना चाहूंगा, ये कथा बुजुर्गों के लिए तो है, ये बच्चों के लिए ज्यादा है। उनको जरूरत है कथा का एक अंश भी। भाई, कथा अगर हमने सुनकर के इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, तो क्या लाभ रहा महाराज? कथा सुनने के बाद में यदि गंभीरता नहीं आई, कथा के साथ में जीना नहीं आया, कथा के साथ अनुसरण करना नहीं आया, तो मुझे बताओ फिर क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? परिवर्तन आना चाहिए महाराज। इसलिए कथा युवानों के लिए है, कथा बच्चों के लिए है, उनको सुनना बहुत आवश्यक है। आज हेमकंठ ने रोते हुए जब इस प्रकार से कहा, राजा की आंखों में भी आंसू आ गए और राजा आज धीरे से स्वर में अपने बेटा से बोले हैं, पितुर्वाक्ये रतो नित्यम श्रद्धया श्रद्ध कृत्य
तथा पिंड दो योगयायाम तो सा पुत्र पुत्र उच्यते। हे बेटा, मैं जानता हूं तुम आज्ञाकारी हो, और बेटा पुत्र का मतलब क्या होता है? पुत्र का मतलब लिखा है, ये राजा ने बताया, क्योंकि राजा बहुत बड़ा विद्वान है। राजा ने वेद शास्त्रों का बड़ा गहन अध्ययन किया है। तो राजा स्वयं महाराज कहने लगा, पुत्र किसे कहते हैं? जो नित्य पिता के वचनों का पालन करने वाला हो, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाला हो, और गया में जाकर के जो पिंडदान करने वाला हो, वास्तव में पुत्र वही होता है। गरुड़ पुराण में कथा आती है, जो 21 प्रकार के जो नरक हैं, नरक तो महाराज हजारों प्रकार के हैं, लेकिन श्री गरुड़ महापुराण में 21 प्रमुख नरक बताए, और उनमें से एक नरक होता है जिस नरक का नाम है पुनरक, और उससे महाराज पुत्र ही पार करता है। पुत्र जब अपने पिता के नाम से जलांजलि देता है, पिंडदान करता है, तर्पण करता है, तभी जाकर के पिता को उस पुम नाम के नरक से पार होता है वो। आज उसी का दर्शन कराते हुए राजा ने कहा, हे बेटा, गया में जाकर के पिंडदान करने वाला ही पुत्र होता है। जो धर्म शास्त्रार्थ नीति का ज्ञाता, समस्त प्रजा को संतुष्ट करने वाला और पितरों का उद्धार करने वाला ही पुत्र वास्तव में पुत्र कहलाता है। बाकी भीड़ भाड़ तो दुनिया में बहुत है। इसलिए रामचरितमानस में भी मैया सुमित्रा ने जो मधुर बात कही, वो चौपाई बड़ी अद्भुत है। एक बार हम उसको भी गा लें। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय, सभी गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम। तो पुत्र की महिमा राजा ने बताई है। राजा ने कहा, देखो बेटा, राजा आज धीरे से खड़ा हुआ, ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। और राजा सोमकांत ने क्या किया, अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़ा। सब लोग चकित हो गए कि आखिर राजा क्या कर रहे हैं। सभी मंत्री पत्री सब साथ में चले और राजा ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ के अपना जो सिंहासन था उस सिंहासन पर महाराज अपने पुत्र को आसीन कर दिया, बिठा दिया। सबने महाराज सोमकांत की जय जयकार करी। और यहां पर लिखा है, उस धर्मात्मा राजा की सबने जय घोष किया है, श्री गणेश जी महाराज की जय। और यहां पर भैया राजा ने वन में जाने से पहले अपने पुत्र को जो ज्ञान दिया है 3 अध्याय में दिया है। तो केवल आप ये ही ना समझें कि राजा केवल अपने पुत्र को ही ज्ञान दे रहा है। राजा मानो हम आप सबको ज्ञान दे रहा है। तो राजा ने सबसे पहली वाली बात क्या कही, याम मात्रा विशिष्टायाम निशायाम जागृत पुमान त्वक्ता सय्याम सुचिस्तान उपविश्य गुरुस्मरेत। देखो बेटा, रात्रि शयन आप करें, लेकिन यहां पर वर्णन आता है, यहां पर लिखा है कि रात्रि शयन करने के बाद में आप सूर्योदय से पहले पहले एक धर्मात्मा राजा को और जो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं उनको सूर्योदय से पहले ही अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ये राजा बता रहा है। क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है हमारे शरीर में कफ वात और पित्त 3 से ही हमारा ये शरीर चल रहा है। तो इनका संतुलन बनाने के लिए यहां पर बताया सूर्योदय से पहले ही व्यक्ति को जागना चाहिए और दिन में सोना तो निषेध बताया है। लेकिन हां, यदि रोग है, बीमारी है, या भैया किसी कारणवश रात्रि को जागरण किया है, तो उसकी पूर्ति के लिए आप दिन में शयन कर सकते हैं। अपितु महाराज दिन में सोना बहुत हानिकारक है। एक बार भाव से कहो, श्री गणेश जी महाराज की जय। और प्रातःकाल किन किन देवताओं का नाम लेना चाहिए वो यहां पर बताया है सोमकांत ने। प्रातरनामानि गणनाथ महेशा हेतु ब्रह्मादिदेव वरदं सकला भूदेवी को प्रणाम करें, श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम करें। और किस भाव से?
मैं उन गणेश जी को प्रणाम करता हूं जो समस्त सृष्टि के कारक हैं। फिर उसके बाद में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम करें। प्रातुर नामानि कमलापति, कमलापति भगवान नारायण को प्रणाम करें। और उसके बाद में पार्वती पति भगवान महादेव को प्रणाम करें। उसके बाद समस्त देवताओं को बार बार नमन करना चाहिए। ये राजा ने अपने पुत्र को प्रातःकाल जगने से लेकर के शयन करने की जो पूरी विधि है, दिन में क्या क्या तुमको करना है, वो पूरा 3 अध्याय में यहां पर बताया है। और भैया पूजा करते समय यहां पर हिंदी में बताया कि मैं शब्द का प्रयोग माने मैं कर रहा हूं, मैं गणेश जी को नमस्कार कर रहा हूं, मैं भगवान सूर्य को प्रणाम कर रहा हूं। तो प्रातःकाल भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं, जो पापों का हरण करने वाले हैं, अंधकार को दूर करने वाले हैं। इस भाव से आप भगवान सूर्य को बारंबार प्रणाम करें। प्रातर्नामानि दिननाथ मघापहारम्। इसी प्रकार से महाराज राजा ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। स्नान की विधि को बताया, पूजन विधि को बताया, संत ब्राह्मण गौ सेवा को बताया, और उसके बाद में प्रजावासियों की रक्षा का भार राजा को कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये सारी बातों को बताया। और उसके बाद में अब कहा, पुत्र अब हम वन के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। तो कहते हैं महाराज, आज पूरा नगर जो है वो रुदन करने लगा है, हम राजा के बिना कैसे रहेंगे। ऐसा धर्मात्मा, ऐसा पुण्यात्मा राजा। और भैया तो महाराज जब चले हैं तो यहां पर वर्णन आता है, केवल 2 मंत्री जो हैं, दोनों मंत्रियों ने कहा महाराज हम तो आपके साथ में अवश्य ही चलेंगे। 2 मंत्री साथ में चले हैं, रानी साथ में चली है, 4 लोग उन्होंने वन के लिए प्रस्थान किया। और वन में पहुंचने के बाद में अब राजा ने अपने पुत्र हेमकंठ से कहा, बेटा अब तुम प्रस्थान करो, अपने राज्य में लौट जाओ। पुत्र हेमकंठ रोने लगा, हे पिताजी आपके बिना नगर में जाने से क्या प्रयोजन है। बिना त्वानो सहेर्गन्तो क्रतुं राज्ञं च जीवतुं नामया दृष्टा पूर्वस्ते विरहस्तं सहे कथम। पुत्र कहने लगा, है पिताजी आपके बिना नगर में जाने से, राज्य करने से मेरे जीवन का उत्साह समाप्त हो गया। अरे आप इस हालत में यहां पर रहेंगे, मैं राज्य के राज्योपभोग को भोगूंगा, कैसे रहेगा। अंत में राजा ने कहा, पुत्र मेरी आज्ञा है। जब इस शब्द का प्रयोग किया, हेमकंठ ने बारंबार प्रणाम किया है और वो लौट कर के गया। और अब जो है ये महाराज सोमकांत
अब चले हैं। और भैया कहते हैं महाराज, राजा अपने मंत्रियों के साथ में, रानी और पुत्र के साथ में वन में गए। चलते चलते राजा को क्षुधा लगी, प्यास लगी बड़ी जोर की। राजा बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था। मंत्रीजन और पत्नी सुधर्मा राजा को धीरे धीरे महाराज लेकर के चल रहे हैं। यद्यपि उन्होंने कहा कि भाई हम किसी रथ इत्यादि के द्वारा, लेकिन राजा ने कहा नहीं, मैं पैदल ही चलूंगा। यद्यपि सामर्थ्य नहीं है, लेकिन धीरे धीरे राजा चलते चलते एक महाराज बहुत बड़े वन में पहुंच गए। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, शुबल और ज्ञान गम्य, हे भैयाओ भूख लगी है, तो आप कोई व्यवस्था। तब वो दोनों गए और कहा, राजन आप चिंता न करें, वन में जाएंगे, कंदमूल फल लेकर के हम आते हैं। तो दोनों मंत्री चले गए कंदमूल फल लेने के लिए। राजा वहीं पर लेटे हुए हैं और शरीर तो राजा का जैसा जीर्ण और जीर्ण था ही। रानी वहां पर उनके साथ बैठी हैं। वो धीरे धीरे महाराज पंखा कर रही है। पास में एक सरोवर था। अब आप कृपा देखो भगवान गणेश जी महाराज की। वहां पर एक दिव्य रूपवान, गुणवान, एक अद्भुत स्वरूप वाला एक ऋषि वहां पर आया। और जैसे ही सुधर्मा ने महाराज उस ऋषि बालक को देखा, ओहो इतनी गदगद हो गई महाराज। ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात भगवान गणेश प्रकट हो गए हो। परम आनंद आया उनको। वो जल लेने के लिए आए थे सरोवर के पास में। रानी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके कहने लगी, हे महात्मन, आपके जैसा तेज ओज तो भगवान के अतिरिक्त भला किन में हो सकता है। आप कौन हैं, मैं जानना चाहती हूं, आप कृपया मुझे बताओ। आज वो ऋषि बालक अपनी मधुर वाणी से कहने लगा, हे महारानी, मैं भृगुवंश में उत्पन्न मैं बालक हूं और मेरे जो पिता हैं उनका नाम है पुलोमा ऋषि और मेरा नाम है च्यवन ऋषि। मैं च्यवन हूं, पुलोमा का पुत्र हूं। च्यवनः खलु नाम्नोऽहं पितुराज्ञा करा शुभे त्वं चका कतमोऽयं ते कथं वनमिदं गता। हे महारानी, मैं महर्षि, मेरे पिता पुलोमा हैं और उनका बेटा मैं च्यवन हूं। पिताजी की आज्ञा थी। ये सरोवर बड़ा दिव्य और अद्भुत है। इस सरोवर का जो जल है वो अमृत तुल्य है महाराज। मेरे पिताजी ने इस यज्ञ महाराज सरोवर के समीप में बड़े बड़े अनुष्ठान व्रत किए हैं, अनेक यज्ञादिक कार्य किए हैं। तो ये जो जल है ये बिल्कुल अमृत तुल्य हो गया है। तो जब भी मेरे पूज्य पिताजी को अनुष्ठान करना होता है या उनके महाराज नित्य पूजा में जो भी जल उपयोग में आता है महारानी, वो यही का जल काम में आता है। मैं नित्य जो है इसी सरोवर में से जल लेकर के जाता हूं। च्यवन ऋषि कहने लगे, हे महारानी, मैंने आपको अपना परिचय तो दे दिया, अब आप भी अपना परिचय बताओ। तुम कौन हो? इतनी दिव्य सुंदरी हो
और तुमका अति दुर्गंधया चान्यम केन वा वद कर्मणा, और ये तुम्हारे साथ में जो है जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, जो एकदम मूर्छित होकर के पड़ा है, ये कौन है? देवी तुम भी अपना परिचय मुझे प्रदान करो, बताओ। आज उसी समय महाराज वो सुधर्मा रानी रो पड़ी और कहा, हे महर्षि, देखो इनके विषय में जानना चाहते हो? तो कहा, ये मेरे पति हैं। चमन ऋषि कहने लगे, देखो देवी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, तुम्हारा स्वरूप इतना दिव्य सुंदर है और तुम्हारे पति ऐसे हैं, क्या तुम्हारे पिताजी ने विवाह से पूर्व देखा नहीं था इनको, या तुम्हारे भाइयों ने बिना विचारे ही विवाह कर दिया है? महाराज यहां पर लिखा है, क्या विवाह निश्चित करने से पूर्व तुम्हारे पिता, मित्रों, भ्राता या ब्राह्मणों को, उनको महाराज ये ज्ञात नहीं था कि तुम्हारा इनका कोई संयोग नहीं है? तुम्हारा स्वरूप बड़ा दिव्य है और ये कुष्ठ रोग से ग्रसित है और बिल्कुल शरीर गला हुआ है, दुर्गंध आ रही है, और इसके साथ में अकेली तुम वन में आई हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये तुम्हारे पति हैं। रानी सुधर्मा ने कहा, हे ऋषिवर, जानते हो ये कौन है? ये सौराष्ट्र के देवपुर नाम का विख्यात जो नगर है, उस नगर के राजा हैं और इन राजा का नाम सोमकांत। सौराष्ट्र देशे विख्यातम देवताख्यम पुरा महत। महाराज की जय। तो कहा कि भाई ये वो राजा हैं। हे ब्राह्मण, राजा सोमकांत ने अपने चिरकाल तक राज्य वैभव का भोग किया, लेकिन कुछ पूर्व जन्म के ऐसे दुष्कर्म रहे होंगे, उन्हीं कर्मों के प्रभाव से अचानक इनके शरीर में कुष्ठ हो गया। तब उन्होंने कहा, देखो देवी, मैं अपने पिता महाराज से निवेदन करूंगा और आप प्रतीक्षा करो। वहां से तुरंत महाराज चमन ऋषि जल का पात्र भरा और सीधे अपने पिताजी के पास में गए। तब तक महाराज जो उनके महामंत्री थे, वो महामंत्री लोग फल इत्यादि लेकर के आ गए और राजा के लिए आज वो मधुर फल प्रदान किए हैं। महाराज, राजा ने उन फलों को ग्रहण किया और उधर चमन ऋषि ने अपने पिता पुलोमा ऋषि को बताया, रघु जी को बताया, पिताजी ऐसे ऐसे मैंने देखा है। आज उसी समय महात्मा, आज वो ऋषि कहने लगे, पुत्र उनको हमारे आश्रम में लेकर के आओ। आज वो ऋषि बालक आया और रानी सुधर्मा से कहा, आप चले, मेरे पिता महाराज ने आपको बुलाया है और आपके जीवन में जो ये रोग है, इस रोग का वो निदान भी करेंगे। आप बिल्कुल धैर्य धारण करें, आप निश्चिंत रहें, सब ठीक हो जाएगा। आज दोनों मंत्री, राजा और रानी, वो चारों महर्षि पुलोमा के आश्रम में पहुंचे हैं। भृगुपुत्र होने की वजह से उनको भार्गव कहा जाता है। राजा की हालत देखी और पहले तो महाराज स्नान के लिए कहा कि आप स्नान करें। उसके बाद में महाराज उनके उपयुक्त प्रसाद प्रदान किया और कहा, तुम रात्रि विश्राम करो, कल हम चर्चा करेंगे। रात्रि भर राजा ने कई दिनों के बाद में
अब ठीक से विश्राम किया महाराज। अगला दिन जब आया तब महर्षि भार्गव मुनि ने अब उनको विराजमान किया और यहां से महाराज एक अद्भुत प्रसंग जो है वो आरंभ होने के लिए जा रहा है और उस प्रसंग को हम आरंभ करें तो बड़े भाव और प्रेम से सबका कल्याण तो गणेश जी महाराज करते हैं जन जन का, तो भाव प्रेम से हम लोग गाएंगे। जन जन का कल्याण करे मेरे गणपति बाबा। भाव और प्रेम के साथ में गाएंगे। गणेश जी महाराज की कृपा हो गई तो परम आनंद मिलेगा। जन जन का कल्याण करे मेरे गणपति बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा गणपति बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा गणपति बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे गणपति बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा गणपति बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा गणपति बाबा। गणपतये नमो नमः। गणपतये नमो नमः। गणपतये नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सब बड़े भाव से ताली बजा के गाइए। बड़े हरि मंगल में बुद्धि के दाता। 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 विघ्न विनाशक है भय त्राता। विघ्न विनाशक है वह दाता। विघ्न विनाशक है भय त्राता। विघ्न विनाशक है वह दाता। सबको अभय प्रदान करे मेरे गणपति बाबा। 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 हर मुश्किल जय हो जय हो। हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो जय हो नमः। हरि बोल। भटके हुए को राह दिखावे। देवों को अमृत पिलवावे। देवों को अमृत
अमृत पिलवावे, देवों को अमृत पिलवावे, देवों को अमृत पिलवावे। सुख संपत्ति प्रदान करे मेरे गणपति बाबा, सुख संपत्ति प्रदान करे मेरे गणपति बाबा, सुख संपत्ति प्रदान करे मेरे गणपति बाबा, सुख संपत्ति प्रदान करे मेरे गणपति बाबा। हर मुश्किल जय हो जय हो, हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा। नवयुग का निर्माण करे मेरे गणपति बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरे गणपति बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरे गणपति बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरे गणपति बाबा। हर मुश्किल जय हो, हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो सभी नमः। गाइए जय हो। वाले, हर संकट हर लेने 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 वाले। निर्धन को धनवान करे मेरे गणपति बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरे गणपति बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरे गणपति बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरे गणपति बाबा हो। हर मुश्किल जय हो जय हो, हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे गणपति बाबा। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः।
दिव्य आनंद प्रकट हो गया। ऐसा लगता है उस समय भगवान गणेश जी ने उनके ऊपर अनुग्रह किया है और आज भगवान गणेश जी ने हम आप सब के ऊपर अनुग्रह किया है। तो भाव से एक बार बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। राजा विराजे हैं, प्रातःकालीन की वेला है। महर्षि भार्गव मुनि दिव्यासन पर बैठे और राजा ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव इतना मुझे बताओ, मुझे स्मरण है मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये शरीर आप मेरा देख रहे हैं, आखिर में ये किस पाप का परिणाम है, ये कैसे हुआ? भार्गव मुनि कहने लगे, राजन हमारा जो मानव शरीर होता है और शरीर में जो भी सुख और दुख जो प्राप्त होता है वो एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के प्रभाव की वजह से सुख और दुख दोनों आते हैं। और अब मुझे जो दिखाई दे रहा है ये जन्म तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे, लेकिन राजा मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का भास हो रहा है। राजा ने कहा, गुरुजी पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा मुझसे पाप हो गया जिस पाप के परिणाम की वजह से इतना दिव्य सुंदर रूप, ऐसी देह जो आज गलने लगी है। तो महर्षि भार्गव अब राजा को उसके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। हमारे जन्म में भी पूर्व में कोई ऐसी घटना अच्छी बुरी रही होगी, उसी का परिणाम हमको यहाँ पर अच्छा किया होगा तो अच्छे रूप में, बुरा हुआ होगा तो बुरे रूप में प्राप्त हो रहा है। तो महर्षि क्या बोले, कोलाननगनेरं में विंध्याचल समीपता चिद्रूपा इति विख्यातो वैश्यो बहुधनो भवत। क्या दिव्य कथा सुनाई महाराज। महर्षि भार्गव मुनि कहने लगे, राजा पूर्व जन्म में विंध्याचल जो पर्वत है उसके समीप में एक कोल्हापुर नाम का नगर था, जो महाराज उस नगर में एक वैश्य रहते थे जिनका नाम था चिद्रूप। बहुत बड़े धनवान थे वो। और उन्हीं के यहां पर तुम्हारा जन्म हुआ और पूर्व जन्म में उस वैश्य परिवार में जब तुम्हारा जन्म हुआ तो उस बार जो तुम्हारा नाम था वो नाम था कामंद। कामंद नाम के वैश्य थे तुम। तस्यास्त्वयं पुत्रणा यातो भवे पूर्वम नृपोत्तमः कामंदा इति ते नाम। तुम्हारा ये नाम था और इकलौते पुत्र थे तुम। वृद्धावस्था तक बड़ा स्नेह तुम्हारे माता पिता ने तुमको तुम्हारे जीवन में दिया और उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुम्हारा विवाह भी किया। तुम्हारा विवाह भी हो गया और श्रेष्ठ पत्नी भी तुमको प्राप्त हो गई।
और उस समय तुम्हारे घर में 12 संतानें थी। यहां पर लिखा है 7 पुत्र और 5 कन्याएं थी। लेकिन देखो, संगति का प्रभाव जीवन में पड़ता है। अनेकों कथाओं में हम बारंबार ये सुनाते रहते हैं, अगर संगति अच्छी मिलती गई तो आपका जीवन दिन पे दिन अच्छा होता चला जाएगा, और कुसंग यदि मिल गया तो दिन पे दिन जीवन बिगड़ता चला जाएगा। संग से जीवन बिगड़ता है, संग से बनता है। अब एक कुसंग कितना बड़ा रूप लेता है, ये कथा आपको बता रही है। तो कहा, देखो, किसी कुसंगी व्यक्ति का संग तुमको प्राप्त हो गया, और परिणाम ये हो गया कि पहले तो तुमने अपने जीवन में मदिरा का सेवन आरंभ किया। ये दोष बहुत बुरा है भैया। इससे जीवन ही नहीं, परिवार तक समाप्त हो जाते हैं। बहुत बड़ा दोष है। व्यक्ति अंधा हो जाता है क्योंकि इसका नाम ही मद्य है। मद्यपान एक बहुत बड़ा अवगुण है हमारे जीवन का। अगर ये कहें कि सबसे बड़ा अवगुण है तो भी महाराज आश्चर्य नहीं होगा। तो सबसे पहले आदत क्या पड़ी? मद्यपान करने की, शराब पीने की। और भैया, ये मद्यपान का नशा ऐसा है, जब एक बार व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है और दुर्गुणी होने लगता है, तब एक पाप नहीं, उसके जीवन में अनेक पाप आने लग जाते हैं महाराज। तो पहले महाराज, शराब पीने वाला व्यक्ति क्या करता है? अपने धन को समाप्त करता है। एक बार भाव से कहो, गणेश जी महाराज की जय। पहले महाराज अपने धन को संपत्ति जो है उसे खराब करेगा, उसे बर्बाद करेगा वो। और वो जब समाप्त हो जाएगी तो लूट करेगा, चोरी करेगा, पाप करेगा, हिंसा करेगा। क्योंकि ये आदत ऐसी है, यद्यपि नशा कोई सा भी हो, वो महाराज जीवन को बिगाड़ता है। कथा आती है, महाराज अब इसने क्या किया, घर परिवार में अपनी संतति को मारने लगा, पीटने लगा। तब इनके जो ससुर जी थे, कामद माने भार्गव, कह रहे राजा सोमकांत को कि तुम जो पूर्व जन्म में कामद थे, जब तुम्हारे जीवन में व्यसन आ गए, तब तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे बच्चों को लेकर के वो अपने यहां चले गए और वहीं पर उनका पालन पोषण करने लगे। तो तुम्हारे अनाचार पापाचार कम नहीं हुए, वो बढ़ते ही गए महाराज। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि महाराज इतने बड़े पापी और इतने बड़े हो गए कि वहां के जो बड़े बड़े लोग थे वो भी तुम्हारे भय से कांपने लगे। तो फिर क्या हुआ, राजा जो तुम्हारे ससुर जी थे वो भयभीत हो गए और भय की वजह से तुम्हारी पत्नी बच्चों को तुमको ही समर्पित कर दिया। लिखा है महाराज, पिता भीतेन पत्नी सा पाप्रता बालके सह ग्रहागता ते सदनम राजदो जन को पिचा। तुम्ही को दे गए। अब तुम्हारी पत्नी भी बेचारी क्या करती? अब उसने विचार किया, जैसे भी समय व्यतीत हो जाए वो ठीक है, तुम्हारे पाप में वो भी भागीदारी होती गई। और धीरे धीरे महाराज क्या हुआ, अनेक हत्याएं तुमने आरंभ कर दी, मांसाहारी हो गए,
अनेक साधुओं की, संतों की, ब्राह्मणों की, गायों की अनेक हत्याएं कर दी। थोड़े से लोभ में आकर, थोड़े से महाराज धन के प्रयोजन में हिंसा करने में तुम चूकते नहीं थे। पाप बढ़ने लगा, लेकिन एक दिन तो ऐसा आ गया कि महाराज कहते हैं कि मानो पाप का घड़ा भरना, वो स्थिति आ गई। तो ये कामद वैश्य परिवार में जन्म हुआ है। तो महाराज एक दिन मार्ग में बैठा हुआ था और वहां से एक ब्राह्मण आ रहा है, जिस ब्राह्मण का नाम है गुणवर्धन। कदाचिदो ब्राह्मणो विद्वान् भिक्षातो गुणवर्धना मध्याह्ने मार्ग मध्ये तो त्वया दृष्टा स एकका। अब महाराज वो गुणवर्धन नाम का ब्राह्मण आ रहा था और उसकी नई नई शादी हुई, नया नया विवाह हुआ बेचारे का। अब किसी कार्य से गया होगा, वो जा रहा था, नया विवाह हुआ, पत्नी से मिलने का भाव भी था। तो एक मन में आनंद और उत्साह के साथ में जब वो जा रहा था, तब उसी मत में महाराज मुनि भार्गव कहने लगे, हे राजा सोमन कांत, तुम जो पूर्व जन्मों में कामंद जो थे हत्यारे हो गए, आज तुमने क्या किया, उस गुणवर्धन नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण को तुमने पकड़ लिया। और न जाने तुम्हारे मन में ऐसा लगा कि आज तुम उस ब्राह्मण का वध ही करना चाह रहे थे। यहां पर पूरे एक अध्याय में कथा आती है, उस गुणवर्धन नाम के ब्राह्मण ने महाराज उस कामद को बहुत समझाया। गुणवर्धन कहने लगा, हे भैया, अरे तुम इतने धनवान हो, इतना वैभव तुम्हारे पास में है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, जिसको तुम लेना चाहते हो उसे तुम प्राप्त कर लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। धनवान शुभगो भूत्वा कथम माहन्तु इक्षसि ध्वजं नवोद भरतारं शांतं च पराधीनम। कामद ने कहा कि कुछ भी हो जाए, आज तो मैं तुम्हारी मृत्यु ही करूंगा। गुणवर्धन नाम के ब्राह्मण ने कहा, लेकिन तुम धनवान हो, जानकार हो, बलवान हो, मुझे मारने से तुमको लाभ क्या मिलेगा? और देखो मैं नव विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। पहले भी मेरा एक विवाह हो गया था, लेकिन मैं अपने पितृ ऋण से उर्ण नहीं हो पाया, वो पत्नी का देहावसान हो गया। अब दूसरा विवाह किया है, जिससे कि मैं मेरे यहां पुत्र हो जाए और पिता के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं। इसलिए कामद तुम मुझे जाने दो। कहा नहीं। तो गुणवर्धन ने यहां पर इसके लिए अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि महाराज शायद ही कोई करता हो। क्या कहा? तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे भगवान हो। पिता में ही भवम त्वं च त्राता पुत्रो अहम तवा जीवदाता भयत्राता पिता शास्त्रे निगत्यते। ब्राह्मण कहने लगा, भाई कामद तुम मेरे पिता ही बन जाओ, क्योंकि पिता जो होता है संतान का रक्षक होता है। तो मैं तुम्हारा पुत्र हो जाता हूं, तुम मेरे पिता बन जाओ
और शास्त्रों में जन्म देने वाला और भय से मुक्ति कराने वाला, ये दोनों ही पिता कहे जाते हैं। तो आज भय से तुम मुझे मुक्त कर दो तो तुम भी मेरे पिता हो जाएंगे। अपितु फिर भी यदि तुमने मुझे मार डाला तो देखो सहस्त्र कल्पों तक तुमको नरक में रहना पड़ेगा। नोचित कल्प सहस्त्रम त्वम निर्यामम प्रतिपद्यसे, तुमको हजारों वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। इतना महाराज उस ब्राह्मण ने कामद को समझाया, फिर भी वो नहीं माना। अंत में महाराज उस पापी ने क्या किया है, अपनी तलवार को लिया और तलवार से महाराज उस ब्राह्मण के सर को ही काट दिया। मुनि भार्गव कहने लगे, हे राजा, उस जन्म में तुमने कोई एक ब्रह्म हत्या नहीं की। असंख्य तुमने ब्राह्मणों को मारा, असंख्य तुमने गायों को मारा, असंख्य तुमने जीव जंतुओं को तुमने मार डाला। और जब से तुमने उस ब्राह्मण को मारा तब तो महाराज तुम्हारा पाप जो है वो सभी सीमाओं को पार कर गया। लेकिन भैया युवावस्था में धन का, बल का, शरीर का बड़ा अहम रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो कामद जो था उसका शरीर ढलने लगा, बुढ़ापा आ गया, रोगों ने जब उसको जकड़ और पकड़ लिया, तब उसको लगा कि भाई मैंने तो बहुत पाप किया है, तो क्या करूं मैं। तो फिर महाराज उसके भाव आया कि मैं कुछ दान पुण्य करूं, कुछ सेवा करूं। तो यहां पर महाराज कथा आती है, एक वन में एक जीर्ण देवालय था, एक पुराना मंदिर। लिखा है जीर्ण देवालयोद्धारे भवत्ति मति रूपजा। एक जीर्ण मंदिर था, देवालय। और यहां पर लिखा है महाराज वो देवालय, उसमें एक बड़ी प्राचीन मूर्ति थी, वो भगवान गणेश जी महाराज की थी। तो अनायास इस कामद ने क्या किया, उस देवालय का जीर्णोद्धार करवाया, पुराने मंदिर को ठीक करवाया। और ऐसा दिव्य बनाया उसे। महाराज खंबे बनवाए, मणियों लगवाई, उसमें अनेक प्रकार के रत्न लगवाए और अनेक ब्राह्मणों को बुलाया। लेकिन भैया उस पापी का किसी ने दान स्वीकार नहीं किया। और ऐसा वर्णन आता है कुछ समय के बाद में वो कामद जो था अपने इस पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया, उसकी मृत्यु हो गई और मर गया। उसके बाद यमराज के जो सेवक हैं वो भैया चाबुक लगाते हुए सीधे इसको यमपुरी ले गए। तो यमपुरी ले गए तो यमराज को पता क्या रहता है कि महाराज जीव ने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। तो कहते हैं भैया चित्रगुप्त रहते हैं साथ में, जो हमेशा जीव की निगरानी करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। दो काल ऐसे होते हैं महाराज, उतने समय तो वो जीव से दूर रहते हैं। एक अपवित्र की अवस्था में जब रहता है तो उसी समय वो अलग रहते हैं। बाकी के महाराज आप जो भी अच्छा बुरा, धर्म पाप पुण्य जो भी आप कर रहे हैं वो महाराज पूरा लिखते रहते हैं। और यमराज के सामने जाकर के वो फाइल रखी जाती है। तो यमराज देखता है भाई तुमने कितना पुण्य किया, कितना तुमने पाप किया, वो सब देखता है, पूरा हिसाब लेता है। तो यमराज ने जब देखा कि भाई तुम्हारे जीवन में पाप ज्यादा है पर एक पुण्य दिख रहा था, कौन सा,
एक पुराने मंदिर का तुमने जीर्णोद्धार करवाया। तो यमराज ने कहा, यमराज कहने लगे, यमेन पृष्टम ही पुण्ययुतम भोक्षसी च पातकम। हे जीव, तुम्हारे पुण्य भी हैं और पाप भी हैं, तो हम तुमको ये कहते हैं, पहले पुण्य भोगना चाहोगे या पाप भोगना चाहोगे? दोनों में से जो पहले भोगना चाहो वही हम तुमको प्रदान कर देंगे। तो राजा, जब तुमको यमराज ने पुण्य और पाप भोगने के लिए कहा, तब तुमने कहा अगर मेरे पुण्य हैं तो पहले मैं पुण्यों को भोगना चाहता हूं। ऐसी ही कथा श्रीमद् भागवत के महाराज 10वें स्कंद में आती है, राजा नृग की कथा। तो नृग नाम के राजा ने महाराज बहुत गौदान किया, पुण्य किया, थोड़ा सा पाप था। जब उस पाप के लिए पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं पहले पाप को भोगना चाहता हूं, तो उसको गिरट बनना पड़ा। इन्होंने कहा कि मैं पुण्य भोगना चाहता हूं, तो हे राजा, त्वमें वोच पुण्यमहं पूर्वं भोक्ष्यामि सूर्यजा ततः सौराष्ट्र देशे त्वं राजस्तेन विनिर्मितः। तो तुम्हारे थोड़े से उस मंदिर के जीर्णोद्धार वाले पुण्य के प्रभाव से तुम ही सौराष्ट्र के देवनगर के राजा बने और तुम्हारा नाम सोमकांत हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया, एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, उसके बदले में भगवान इतना पुण्य दे दिया। जो नव मंदिर का निर्माण करवाते हैं उनके लिए कितना पुण्य मिलता होगा, ये श्री गणेश पुराण की कथा कह रही है। और तो जितने तुम्हारे जीवन में पुण्य थे उन पुण्यों को तुमने भोग लिया। पुण्य जब तुम्हारे समाप्त हो गए तो वो पाप हावी हो गए और पापों ने तुमको घेर लिया है राजा। अब यहां पर एक बहुत महत्व की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। श्री गणेश पुराण कह रही है, राजा ने इस बात को माना नहीं। कहा, गुरुजी, ये बात मेरे गले नहीं उतरती है, मुझे संशय हो रहा है। तो भैया, संशय तो मैं एक कथा आपको पहले श्रवण करा ही चुका हूं। जन्मेजय को संशय हुआ था तो उनको कुष्ठ हो गया था। आज महाराज राजा सोमकांत के मन में संशय हो गया। तो यहां पर लिखा है, भार्गव मुनि के वाक्यों पर संशय करने पर क्या हुआ, राजा के शरीर से अनेक प्रकार के वर्ण के महाराज असंख्य पक्षी प्रकट हो गए शरीर में से। लिखा है, क्षण मात्रेन तस्या गात पक्षिणो वृषम नाना वर्ण अतिधराम। महाराज अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं शरीर में से निकल गए महाराज, और इतना बड़ा झुंड प्रकट हो गया पक्षियों का, जिनकी महाराज चोंच जो है बड़ी विशाल है, और वो सभी पक्षी जो हैं अपनी चोंच से महाराज जो राजा का शरीर है वो कुष्ठ वाला, उस पर भी अपना चंचुप प्रहार कर रहे हैं महाराज। अब तो राजा एकदम और भयभीत हो गया। राजा भयभीत हो गया और कहा, गुरुदेव रक्षा करो। तब कहा, मुनि भार्गव ने कहा, राजन, तुम्हारा जो पाप है, भाई तुमने जिन जिन लोगों को जो तुमने कष्ट दिया था, जो पक्षी तुम्हारे शरीर से प्रकट हुए हैं, ये पक्षी वही हैं। अब इसका पाप जो है तुम्हें कई जन्मों तक, कई जन्म लेकर के वो चुकाना पड़ता, लेकिन मैंने जो तुमको कथा श्रवण कराई उसका प्रभाव यह है कि वो सब जो तुमसे बदला लेने वाले थे एक साथ ही पक्षी बन के प्रकट हो गए, और
जैसे तुमने उनके जीवन को नोचा था, आज वैसे ही वो तुम्हारे शरीर को नोच रहे हैं। बड़ी भयंकर पीड़ा होने लगी और आज उसी समय महात्मा भार्गव ने एक हुंकार भरी, प्रतीकारम वदस्यामि स्वस्थो भव क्षणं नृपा मम हुंकार मात्रेण गमिष्यति दुजो इमे। एक हुंकार भरी महात्मा ने, और जैसे ही हुंकार बड़ी जोर से भरी तो क्या हुआ महाराज, वो जितने पक्षी थे वो सब पक्षी महाराज उड़ गए। फिर मुनि भार्गव ने क्या किया, भगवान गणेश जी के भैया 12 नामों का उच्चारण करवाया। शुम्कस्यै कदन्तस्यै कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। ये 12 नाम हैं भगवान गणेश के। हम अगले अध्याय में इन महाराज 12 नामों की विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना श्रवण करें, महात्मा भार्गव मुनि ने 12 नामों का उच्चारण किया और उन 12 नामों का उच्चारण करने से पक्षियों ने राजा के शरीर को त्याग दिया और राजा को बड़ा सुकून और शांति मिली महाराज। और फिर क्या हुआ महाराज, राजा के शरीर से एक श्वास निकली और श्वास के माध्यम से महाराज एकदम अंधकार सा छा गया और उसी अंधकार में एक पुरुष प्रकट हो गया जिसका वर्ण कृष्ण है, काला काला पुरुष महाराज। इतना ऐसा रूप है भयानक, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र हैं महाराज, बड़े बड़े नख और ऐसे जटा कि महाराज भय लगे। प्रकट हो गया। अब जैसे वो राजा के शरीर से निकला तो राजा को तो चैन मिला, लेकिन मुनि भार्गव कहने लगे, भाई तुम कौन हो, जरा हमें बताओ ना। विद्वान अपीन कोपी तुम नामते किम वदस्व में, तुम कौन हो, जरा अपना परिचय तो बताओ। जैसे ही महाराज उन्होंने पूछा तब वो कहने लगा है, हे महात्मन, मेरा परिचय जानना चाहते हो? मैं जितने भी देहधारी हैं संसार में सबके शरीर में रहता हूं। मेरा नाम है पाप। पाप रहता है सबके शरीर में और पाप का रूप जो है बड़ा कल्मश है, पाप का रूप बड़ा भयावह है। तो कहा महात्मन मैं पाप हूं जो सबके शरीरों में निवास करता हूं, क्योंकि आपने अभिमंत्रित करके महाराज उन पक्षियों को आपने भगाया और जल के छींटे जो राजा के शरीर पर लगाए, राजा ने श्वास छोड़ी, उसी से मैं पाप निकल के बाहर आ गया। अब आप ये बताओ मैं कहां जाऊं, क्योंकि मैं तो मनुष्य और जितने जीव मात्र हैं सबके शरीर में रहता हूं। अब मुझे रहने के लिए जगह बताओ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। पाप जो होता है ये पाप और ज्यादा पाप कराता है महाराज। एक पाप जीवन में आ जाए तो पाप दूसरे को कराता है, फिर दूसरा पाप हो जाए फिर तीसरा पाप कराता है। तो ये पाप वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो कहा मुझे खाने को दो। और भैया भृगु महात्मा कहने लगे, देखो मैं जानता हूं तुम सजीव प्राणी में रहना चाहोगे, जीव मात्र में रहना चाहोगे,
ये सामने जो तुमको वृक्ष दिखाई दे रहा है ये आम का वृक्ष है। तो आम के वृक्ष में जो अंदर से महाराज खोखला है, आपने पुराने वृक्षों को देखा होगा तो अंदर महाराज खोखले हो जाते हैं और वृक्ष हरे भरे रहते हैं। तो कहा ये सजीव है, तो इसके अंदर जो खोखला है उसमें जाकर के तुम पाप बैठ जाओ। कहा मैं खाऊंगा क्या? तो कहा इस वृक्ष में जितने भी सूखे पत्ते हैं उनको तुम खाओ। आज उसी समय महाराज वृक्ष के कोटर में, खोखले के भाग में आज वो पाप बैठ गया और भैया जैसे वृक्ष के पत्तों को वो खाने लगा, धीरे धीरे क्या हो गया, जो आम का बहुत बड़ा पेड़ था वो सूखे पत्ते भी खा गया, हरे पत्ते भी खा गया, तना जड़ जो भी उस पेड़ में था सबको भस्म कर दिया महाराज इस पाप ने। महामुनि भार्गव कहने लगे, राजा सोमकांत, अब देखो ये पाप जो है भस्म हो गया है, लेकिन वो वृक्ष कहां गया? आम का। अब तुमको ये काम करना है, एक नित्य तुम पुण्य करोगे और जितना बड़ा तुम पुण्य करो उसे तो इस भस्मी में डालते जाओगे और इस भस्मी को तुम अपने सर पे रखते जाओगे। ये काम करो तुम। अब पापों का समन किससे होगा? तो कहा भगवान गणेश की कथा से होगा। तो भैया अब यहां पर वर्णन आता है, पुराण श्रवणादेत जातम पुण्यम नृपोत्तमः। अब यहां पर मुनि जो महात्मा भार्गव हैं उन्होंने क्या किया, दिव्य महाराज कथा उन्होंने श्रवण कराने लगे और कथा का जो जो पुण्य है, भार्गव मुनि ने कहा इस वृक्ष को तुम दो और भस्मी जो पाप है उसे तुम लेते रहो। तो एक दिन वो दिन जब आएगा जब जो भस्मी है ये राख, ये उस आंब का पेड़ का हरा भरा रूप जिस दिन ले ले, समझ लेना अब तुम्हारे सारे पाप जो हैं समाप्त हो गए। महाराज अब ये पूरा पेड़ कब बना? जब गणेश पुराण की कथा पूरी हो गई। तो भैया अब हम चाहें कि हमारे जीवन के पाप सारे आज ही मिट जाएं तो मुश्किल है, लेकिन इतना विश्वास है जाने में अनजाने में कोई पाप हो गए हों तो भगवान गणेश जी की कृपा से 7 दिन के बाद तो मिट ही जाएंगे महाराज। तो आम का पेड़ जैसे हरा भरा हो जाएगा उसी प्रकार से भैया हमारे जो जीवन का जो रूप है वो भी दिव्य हरा भरा हो जाएगा। ऐसी दिव्य कामना हम करें। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। ऐसे भगवान श्री गणेश हैं जिनकी मंगलमयी कथा हम यहाँ पर सुन रहे हैं। तो मुझे भी बहुत आनंद मिल रहा है क्योंकि कथाएं सब बिल्कुल